चलो बालकों, कल की डायमेंशन एनालिसिस की कंटिन्यूअस अगली क्लास। कल आपने पढ़ा था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालना। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, सातों की 7 फंडामेंटल यूनिट्स, सबके इंडिविजुअल डायमेंशंस। इसके बाद 4 स्पेशल डायमेंशन फॉर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड वर्क। इसके अलावा और जितने टाइप के आपने शब्द बोले जो क्लास 10th से रिलेट करते थे, 9 से रिलेट करते थे, उन सभी शब्दों के डायमेंशंस निकालने हमने आपको सिखाए। किसी की डायमेंशन याद रखने की मंशा नहीं होनी चाहिए। हाँ, केवल 4 डायमेंशन को मेमोरी में रखने का। वेलोसिटी के लिए lt की पावर -1, एक्सेलरेशन के लिए lt की पावर, फोर्स के लिए और वर्क के लिए। ये 4 डायमेंशन आप लाइफ टाइम मेमोरी में रखिए। दुनिया में ऐसा कोई फंडा नहीं बनाए, कोई ऐसा शब्द नहीं आया जिसकी डायमेंशन हम निकाल ना सकें। और अभी जितने ऊल जलूल, ऊट पटांग ऐसे शब्द आए जिनके बारे में अब तक आपने सुना ना हो, उनकी डायमेंशन अभी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी ज़रूरत इन केस आती है तो आपको पूरा फ्रीडम देता हूँ किताब से उसकी डायमेंशन को देख के लिखने की। सही बात यह है कि डायमेंशन पूरे 2 साल चलने वाला टॉपिक है। 2 साल, हाँ जी हाँ, डायमेंशन को 2 साल पढ़ा जाता है। कौन कहता है मैं डायमेंशन में पारंगत हूँ? आज मैं तुमसे कहने लगूँ थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट की डायमेंशन बताओ, तुमने सुना है क्या ये शब्द? जिसने हीट पढ़ा है वो थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट जानता है। हम कहते हैं विस्कोसिटी कोफिशिएंट की डायमेंशन बताओ, तो जिसने कभी विस्कोसिटी शब्द नहीं सुना है डायमेंशन कैसे निकालेगा? तो जो पढ़ा है अब बराबर 6 पाई ईटा आरवी, तो ईटा की डायमेंशन झमाक से निकाल के फेंक देगा, आइटम यही आएंगे सारे। हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो जिनको आपने सुना ही नहीं है उनकी डायमेंशन निकालने कब से चल दिए तुम? लेकिन अगर जिनके बारे में तुमने सुना है उनकी डायमेंशन नहीं निकालोगे तो हमारा जूता रद्द कर दूंगा। दोनों बातें हैं, एक साथ हैं। जिसके बारे में सुना है उसकी डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे तो जूते खाने पड़ेंगे फ्री में। समझ गया कि नहीं? और अगर जिनके बारे में नहीं सुना है उसके लिए पूरा फ्रीडम देता हूँ, किताब खोलिए, दिल खोल के ढूंढ के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। आज वही तो पढ़ाने चल रहा हूँ। मतलब सर इसका शुरुआत चल बस चल रहे हैं। आज वही क्लास है। कल कार्यक्रम था डायमेंशन निकालने का। उन सारी चीज़ों की हम लोगों ने कल डायमेंशन निकाली थी, कल के लेक्चर में मेंशन किया है। जिसकी डायमेंशन निकालनी थी उतनी बहुत थी। बाकी जिसकी नहीं जानते, अभी उस शब्द के बारे में नहीं जानते, उसकी डायमेंशन निकालने की चेष्टा ना करें। 2 साल तक प्रयास करते रहें, सबकी डायमेंशन निकलेगी। केवल उसी की डायमेंशन निकालें जिसके बारे में जानते हैं, और बाकी किसी की डायमेंशन ना निकालें। आज का टॉपिक है एकदम प्रीमियम है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ, हम डायमेंशन पढ़ते क्यों हैं, हम डायमेंशन निकालते क्यों हैं, हम डायमेंशन लिखते क्यों हैं। आज से एप्लीकेशन शुरू है, 3 दिन चलेंगे। आज एक एप्लीकेशन होगा, कल छुट्टी रहेगी, परसों और नरसों में बाकी बच्चे दोनों एप्लीकेशन सिखा करके चैप्टर का समापन करेंगे। इन्हीं एप्लीकेशन के साथ न्यूमेरिकल चलेंगे। आज की शुरुआत है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो इसका एप्लीकेशन पहला वाला एक आता है चेकिंग एंड करेक्शन। हाँ, चेकिंग एंड करेक्शन ऑफ फिजिक्स फार्मूला। फिजिक्स फार्मूला। आज एक ही चीज़ सिर्फ सीख के जाएंगे, दूसरी चीज़ में कोई कार्यक्रम नहीं होना है। आज आप पारंगत होके जाएंगे, वैज्ञानिक बन के जाएंगे, यहाँ से बात खत्म। यकीनन आपको लगता है कि मैं मजाक में कह रहा हूँ, आप दांत निपोड़ दिए। दांत निपोड़ने का मामला नहीं है दोस्त, मामला है बहुत सिंसियरिटी के साथ समझने का। मैं क्यों बोला हूँ? आज आप वैज्ञानिक बन के घर वापस जाएंगे, भगवान ने चाहा तो असली वाले वैज्ञानिक बाद में बन जाएंगे, लेकिन पहले शुरुआत तो करिए यार। आज एक फार्मूला, चेकिंग एंड करेक्शन ऑफ फिजिक्स फार्मूला।
मैं 11th के बच्चों के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। इस हेडिंग में आप यही सवाल लिखिएगा। इस हेडिंग में कुछ लिखना नहीं है, ये एक न्यूमेरिकल आ रहा है, प्रैक्टिस आ रही है, इसी न्यूमेरिकल को हेडिंग में कॉपी मार देना है, राइट। कह रहा है इफ़ F इज इक्वल टू mv अपान आर स्क्वायर, mv अपान आर स्क्वायर, चेक एंड करेक्ट, चेक एंड करेक्ट दिस फिजिक्स फार्मूला। सवाल है ये, आप इस फिजिक्स के फार्मूले को चेक करो और करेक्ट करो। अगर सही निकला तो बहुत मज़े, और अगर गलत निकला तो इसे करेक्ट करना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो पहला काम है इसके स्टेप्स के लिए चेक एंड करेक्ट। तो इसका सलूशन का स्टेप है, सबसे पहला काम जब भी चेक करने का मामला आए, दाईं और बाईं दोनों साइड की डायमेंशन लिखनी है आपको। तो बाईं साइड में फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन कल याद कराई थी, याद है। राइट हैंड साइड में इसके मास है m, इसके बगल में वेलोसिटी है lt की पावर -1, साइड में l स्क्वायर है यानी सिर्फ l स्क्वायर। इसको इससे कैंसिल आउट कर दें, m l की पावर -1 t की पावर -1, बोलो एक पावर गई ना, एक तो ऊपर चढ़ेगी तो l की पावर -1 t की पावर -1। क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन मैच कर रही है आपस में? बिल्कुल नहीं मैच कर रही है। क्यों? m m मैच है, यहाँ l की +1 है, वहाँ -1 है, यहाँ t की -2 है, वहाँ -1 है। एक कौ डिसमैच हो तो उसको डिसमैच कहेंगे। तो जैसे ही डायमेंशन बराबर ना निकले तो डंके की चोट पर जयकारा लगा के बोल देना फार्मूला इज रॉन्ग, फार्मूला इज रॉन्ग। मतलब आप किसी फिजिसिस्ट के फार्मूले को चैलेंज कर रहे हैं। कोई गलती से लिखकर या जानबूझ के लिखकर गलती करके गया है F इज इक्वल टू mv अपान आर स्क्वायर, आपसे कहे गया भाई साहब चेक किए रहना, देखे रहना कोई गड़बड़ा तो नहीं दिया मामला। तो सिर्फ आपको एक छोटा सा कार्य करना है, दोनों तरफ की डायमेंशन निकालनी है। उज्ज्वल लिख गई दोनों की डायमेंशन भैया। जब आपने डायमेंशन देखी दोनों तरफ की लिख गई, जो बराबर नहीं आई, डंके के चोट पर ऐलान कर दिया फार्मूला इज। अब तो साहब वो आदमी आपके ऊपर सवाल उठा देगा। अब आपने हमारे लिखे हुए फार्मूले को गलत बता दिया तो सवाल तो आपसे उठेगा। तो भैया अगर तू बड़का वैज्ञानिक हो तो सही करो, हम ही गलत लिख दिए हैं, सही करो। तो सही करने की तमीज़ होगी, साइंस आती होगी तो सही करेंगे, नहीं तो मोबाइल बैठे रहेंगे 6 महीना। क्या हो राम, सही कह रहा हूँ? चेक करें, चेक हो गया, करेक्शन की ओर बढ़ें। हेडिंग डाल ली थी आपने, हेडिंग लिख ली थी ना। चलो करेक्शन का प्रोसीजर सिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से बहुत केयरफुली इसे समझने की कोशिश करना, गलत बात मत करना। उस गलत फार्मूले को आप दोबारा लिखना, बहुत प्रोसीजर वाला मामला है। लिख लिया दोबारा? अब हम कह देंगे लेट करेक्ट फार्मूला इज, करेक्ट फार्मूला इज। जो गलत फार्मूला था उसको एज इट इज लिखेंगे। अब कह देंगे लेट करेक्ट फार्मूला इज। तो जो गलत है वो इस साइड में गलत है, इधर तो कुछ गलती है नहीं। तो जितनी फिजिकल क्वांटिटीज दिखें उज्ज्वल, उन सब के ऊपर अपनी इच्छानुसार एक के ऊपर a पावर, दूसरे के ऊपर b पावर, तीसरे के ऊपर c पावर चढ़ा लीजिएगा। आपका दिल करे ABCD अच्छा नहीं लगता तो XYZ चढ़ा लीजिएगा। आपको XYZ भी अच्छा नहीं लगता, PQR पावर चढ़ा लीजिएगा, लेकिन पावर ही चढ़ाइएगा। चढ़ा लिया और फिर से कार्यक्रम शुरू करिएगा राइट साइड के सभी आइटम की डायमेंशन लिखने का। मास की डायमेंशन m है और जो इसकी पावर है वो पावर के रूप में चढ़ जाएगी। वेलोसिटी की डायमेंशन आपको याद ही है, इसकी होल पावर क्या चढ़ जाएगी, और r माने तो लेंथ का स्क्वायर है, इसकी पावर क्या चढ़ जाएगी,
इतना काम कर लेंगे। क्लास 9th में हमें इंडिसेस एंड सर्ट्स पढ़ाया जाता है। क्लास 9th में हमें इंडिसेस एंड सर्ट्स पढ़ाया जाता है। बताया जाता है किसी पावर की पावर लगी हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, बेस सेम होने पर नीचे की पावर ऊपर जाती है तो माइनस हो जाता है, बेस सेम होने पर अगल बगल लिखा हो मल्टीप्लाई में तो जुड़ जाता है। तो m का कोई और दूसरा आइटम तो दिख नहीं रहा है, तो m की जो पावर है वो m की पावर a, पावर की पावर मल्टीप्लाई, उसमें कुछ लिखा ही नहीं था, एक ही था तो यही हो गया। लेकिन यहाँ l की पावर क्या चढ़ी हुई है, b, देखो ना यहाँ, और ये सब मल्टीप्लाई करेंगे, l की पावर b इंटू t की पावर, हाँ -1 चढ़ा है ना तो -b बन जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई पावर की पावर मल्टीप्लाई। अब देखो ये दोनों यल हैं, ये यल को ऊपर पहुंचाया जाए जरा बताइएगा, क्या b-2c लिखूं उज्ज्वल, नीचे की पावर ऊपर गए, दिस इज द माइनस, और बचा t की पावर -b। प्रोसीजर क्लियर हो रहा है ना, कोई कन्फ्यूजन है? ये डायमेंशन हो गई जो हमने माना था, लेट किया था, लेट द करेक्ट फार्मूला इज, तो दिस इज द करेक्ट फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ। लेकिन अब ये किसके बराबर होना चाहिए? फोर्स के बराबर। ये जो निकाल रहे हो इन सब का प्रोग्राम चल रहा है, इन सब की प्रोग्रामिंग क्लियर हुई कि नहीं? अब ये सब किसके बराबर होना चाहिए? फोर्स। अब अगर ये और ये बराबर है तभी ये करेक्ट माना जाएगा। तो बराबरी के लिए दोस्त कंपैरिजन होगी, तो m की पावर कितनी चढ़ी है? a, और इधर कितनी चढ़ी है? कोई नहीं है तो 1। तो इसका मतलब कंपेयर करने के लिए, साबित करने के लिए ये और ये सेम है, तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? l की पावर कंपेयर करो, नहीं समझे? यहाँ भी तो 1 ही है, पीछे जाओ, माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 2, वहाँ भी माइनस है, वहाँ भी माइनस है। b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, पूरी ताकत पूरी शिद्दत लगा करके b की वैल्यू, c की वैल्यू भी निकालेंगे। क्या करेंगे? b की वैल्यू यहाँ बैठाएंगे, बैठाओ, 2 - 2c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू, देखो कुछ लोग 1 बता रहे हैं, गधा, 1/2, ये 1, ये 2 उधर जाएगा, ये 1 इधर आएगा, ये 2 नीचे उतर के जाएगा, c की वैल्यू पाएगा। इसमें जरा सी भी भूल हो गई, आप x, y, a, b, c की वैल्यू निकालने में गलती कर गए, ज़िंदगी में कभी आपका सवाल सही नहीं होगा, याद रखिएगा। पा गए? आपने कहा था तो लेट, क्या कहा था? दिस इज़ द करेक्ट फार्मूला। तो ए बी सी की वैल्यू पाए हो ना, इसी करेक्ट फार्मूले के ऊपर बैठाओ, तो आपका वो जो करेक्ट फार्मूला होगा वो f इज इक्वल टू m की पावर a यानी 1, v की पावर b माने 2, और r स्क्वायर की पावर c यानी 1/2। पावर की पावर कैंसिल। व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला माय डियर उज्ज्वल? mv²/r। जब क्लास 11th में चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे आप, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 9, अभी ये तीसरा है, चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरा है, हमारा पहला है, और हमारे तुम्हारे बीच में चैप्टर 9 आने वाले समय में आएगा 2 महीने बाद, चैप्टर नंबर 9, 2 महीने बाद चैप्टर नंबर 9। तब हम आपको पढ़ा रहे होंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म, और वहाँ हमसे कहा जाता है कि जब कोई m मास की बॉडी v वेलोसिटी से किसी सर्कुलर ट्रैक में ट्रैवल कर रही है, जिसकी रेडियस r है, तो उसमें अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स नाम देते हैं। पहले ICSE में तो बहुत कुछ पढ़ाया जाता, बोला करो, बीच में बोलो मत। F इज इक्वल टू mv²/r। जब कोई r रेडियस के ट्रैक में m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से ट्रैवल करता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स यानी सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स कितना होगा? mv²/r। एक चैप्टर नंबर 9 होगा हमारा, तो उसके तब ये इसका डिटेल डेरिवेशन भी करेंगे। तो उसी फार्मूले को मैंने क्या किया था, इसमें लुखागिरी करवा दी थी, जानबूझ के क्या किया था, v का 2 पावर गायब कर दिया था और r की 2 चढ़वा दिया था, नहीं समझे? जानबूझ के उस फार्मूले को हमने पकड़ा और उसमें गलती मार दी और आपको टास्क दे दिया कि जाओ चेक करो और करेक्ट करो। तो व्हाट इज द प्रोसीजर, यू नो? कंसेप्ट क्लियर है? छापने का वक्त चाहिए क्या? दिल करे तो छाप लो। नोट्स ढंग से बनाना नहीं, बहुत मारूंगा आपकी बार, याद रखना, बिना गिने मारूंगा नहीं। अब ढंग से बनाना, जो अब बाद में कहने लोगे सर अब इसको दोबारा आप लिखवा दीजिए, ढंग से आज से बनाना शुरू कर देना। ढंग की कॉपी खरीद लेना आज,
हाँ नहीं, बिना गिने मारूंगा अब की बार, याद रखना। हाँ, गिनती नहीं गिन पाओगे अगर अब की बार लापरवाही करोगे तो। ठीक से कंसेप्ट क्लियर हो गया है। एक दूसरा तुरंत अभी टेस्टिंग में दूंगा, तब तक इसको मैं पाउस मोड में कर देता हूँ। देखो ये तो रुक जाता है। चलो देखो एक नया सवाल, उसी जगह लिखते चले जाना, नोट्स में निकाल खींच दूंगा अगर कम ज़्यादा पाए। हर चैप्टर के बाद नोट्स चेक होगा, याद रखना, हर चैप्टर के बाद नोट्स की चेकिंग होगी। हाँ नहीं, बकला छांट दूंगा, याद रखना। अब एक बार नया फार्मूला आ गया, चेक एंड करेक्ट दिस फिजिक्स फार्मूला। चेक एंड, इसे चेक करो और करेक्ट करो। चेक एंड करेक्ट दिस फिजिक्स फार्मूला। चेक एंड, तो सबसे पहले चेक करने चले। ओए पणवा, चेक कर। 2 पाई तो डायमेंशन लेस है, कोई बातें नहीं है। लिखा रहने दें, चाहे डायमेंशन ना लिखें, चाहे हटा दें, बाढ़ में जाओ साले। एल की डायमेंशन लेंथ है, जी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन कल की क्लास में हमने लिखवाई थी। पावर काटा, सब कुछ गायब हुआ, डायमेंशन बराबर नहीं आई। इधर केवल टी आई आई और उधर टी स्क्वायर हो गई। गड़बड़ाएगा कि नहीं? गड़बड़ाएगी। क्या बोलेंगे आप? सो फार्मूला इज रॉन्ग। चुप पे, जैसे डायमेंशन बराबर ना हो ऐसे पीछे लिख दो, सो फार्मूला इज रॉन्ग। सो फार्मूला इज रॉन्ग। अब जब रॉन्ग डिसाइड कर दिया, करेक्टिव करेंगे पड़े, तब लेट, सीधा लेट। ओ चीटी के चड्डी, देख रहा है? हमारी नज़र नहीं है इसके ऊपर। यही तो लिखे हो असली वाला जो दिया गया था। अब करेक्ट करने जब जाएंगे तो बाईं साइड में जितनी फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद हैं सारे राइट साइड में, उस किसी की पावर ए चढ़ा देंगे, किसी की पावर चढ़ा देंगे प्यार से। यही तो करना है, और कोई तरीका तो नहीं ना बताया है। 2 पाई को लिखें चाहे छोड़ दें। एल इज़ द लेंथ, तो लेंथ की पावर कितनी चढ़ गई? जी इज़ द एक्सेलरेशन, एल टी की पावर -2, इसकी पावर कितनी चढ़ गई? नीचे की पावर ऊपर जाएगी, एल की पावर बी चढ़वाएगी। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है बेटा, और नीचे की पावर ऊपर जाती है तो माइनस भी होती है। और टी की पावर, यहाँ पावर की पावर नीचे करने पर तो -2 भी होगा, लेकिन इसे चढ़ा के ऊपर ले जाना है तो कितना हो जाएगा? प्लस। दैट्स अ ग्रेट कंसेप्ट। कंपेयर कराना पड़ेगा। हाँ, इधर t इज इक्वल टू कंपेरिजन करने आए तो 2 पाई तो कोई डायमेंशन लेस है, इसकी डायमेंशन लिखें चाहे इसको लिखा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, इधर t है, इधर भी t है, लेकिन t का कोई पावर नहीं लगा तो बाय डिफ़ॉल्ट t की पावर 1 है। लेकिन दिक्कत ये है कि इधर यल आया, इधर यल है ही नहीं है, ना एक पावर, ना आधी पावर, ना चौथाई पावर, यल है ही नहीं है। तो इसका मतलब यल की पावर क्या है? हाँ, जो गायब हो उसे उसके 0 पावर से मेंशन करेंगे। अब प्यार से कंपैरिजन हो जाएगा। क्या लिखोगे? a माइनस बी बराबर और 2b बराबर, पढ़े लिखे आदमी हो, b को यहाँ रखवा दो तो a की वैल्यू भी 1/2 आ गया। a और b की वैल्यू आ गई, इनका क्या करेंगे हम? हाँ, कहे थे फलनवा सही है, बोले थे ना, लेट करेक्ट फार्मूला इज, यही बोले थे ना। तो a और b ला के कहाँ रखना है? यहीं रखना है। सो करेक्ट फार्मूला इज 2 पाई L/G, लेकिन दोनों के हाफ पावर लगी है। हाफ पावर के मंडप बोलत हैं, मंडप चढ़वाई दे, आंसर है आई जाए। देख सकते हैं कंसेप्ट। मान लो तुमको ये बहुत याद था, चिल्लपों करते घूम रहे थे, लिख दिया √L/G, लेकिन अभी लिखते हैं दूसरा था, बताना क्या लिखोगे? और हाँ चलो दूसरा देखो, खाल खींच देंगे बेटा अगर इसके भी एक्सरसाइज करके नहीं। क्लास में बैठे हो तो याद रखना, क्लास का नियम होता है। हाँ, किए नहीं रहोगे होमवर्क तो खाल खींच देंगे, यहाँ बैठने नहीं देंगे। हाँ, ऐसे खाली पीली मुंह बजाने मत चले आना यहाँ। एग्जाम्पल 3, तीसरा चालू है, टॉपिक चल रहा है चेकिंग एंड करेक्शन ऑफ डिफरेंट फिजिक्स फार्मूला। चलो एक और बार फार्मूला है। t इज इक्वल टू 2 पाई m/k।
m अपान, यहाँ m इज द मास, m इज द मास। अब जो बच्चा क्लास 11th में है, k के बारे में जो लिखने जा रहा हूँ, ना उसने कभी देखा है ना उसने कभी स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो मास की डायमेंशन तो भली प्रकार निकाल लेगा, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट तो आज उसकी ज़िंदगी में पहली बार है। वो जो अभी t बराबर 2πl/g करवाया ना अंडर रूट वाला, ये अब जब क्लास 11th पढ़ाते पढ़ाते 11th के 27वें चैप्टर में जाऊंगा तो उसका डेरिवेशन कराऊंगा, वो पढ़ने को मिलेगा। उसी चैप्टर में एक और चीज़ पढ़ने को मिलेगी कि अगर किसी स्प्रिंग में कोई मास लटका दिया जाए और उसे पकड़ के खींच के छोड़ दिया जाए तो ऐसे गुचुर गुचुर करेगा? नहीं करेगा। अप डाउन करेगा। तो अप डाउन करने का टाइम पीरियड होता है, तो उसके टाइम पीरियड का फार्मूला जब आप पढ़ेंगे तब ना डराइव करेंगे। आज तो नहीं है तो 10 महीने बाद होगा। t बराबर 2π√m/k, ये 10 महीने बाद होगा। हाँ, मैंने तो लिख दिया, लेकिन तुमको पता है क्या उसमें अभी बहुत भयानक चीज़ है स्प्रिंग कांस्टेंट। जब तक इसकी डायमेंशन नहीं निकलेगी क्या सही क्या गलत। तो चलिए, अब आपको फ्रीडम होगा ऐसे सभी चीज़ों की डायमेंशन किताब से देख के लिख लेने का, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन आपके कुमार मित्तल आपके पास है ना, उसमें पूरी टेबल बनी, 36 आइटम लिखे हुए। देखी थी किताब, खोली थी? नहीं खोली थी। हाँ, नहीं खोली थी। उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन mt की पावर -2 लिखी होगी। mt की पावर, तुमको तो नहीं पता है ना आज ये क्या सही था। बिल्कुल निकल जाएगी, लेकिन इसको तो नहीं पता ना u बराबर हाफ के x स्क्वायर क्या होता है। किसमें पढ़ता है? 11 पढ़ता है ना। आज इसका दूसरा दिन है, तुमको पता है, तुम गधे हो गए इतने बड़े, 3 साल पढ़ते पढ़ते, तो उसको कैसे पता होगा? आज ये कौन सी क्लास पढ़ रहा है? तुम कंफर्म कर रहे हो। तो हम तो इसको 10 तरीके से निकाल लें। k की डायमेंशन u बराबर हाफ के x स्क्वायर से निकाल लो, f बराबर kx से निकाल लो। सबसे सरल तो f बराबर kx है। हाँ, u बराबर हाफ के x स्क्वायर से निकालो। तो k की डायमेंशन निकालने के तो 100 तरीके हैं, लेकिन इसको क्या पता है ये क्या k क्या है। अच्छा, अपना कंफर्म कर रहे थे, हम सोचे इसके बारे में बता रहे थे। तुम कंफर्म कर रहे थे अपना, ठीक है। k की डायमेंशन क्या होगी उज्जवल? ये तुम्हें अपसेट नहीं होना कि यार ये कहाँ से आ गई, किताब खोलो देख लो, ठीक है, यही मिलेगी। अब सादा कच्चा माल उपलब्ध है, चेक करने के लिए तैयार हैं? सही है कि गलत? चेक करो। t फॉर टाइम, t फॉर m फॉर मास, कैपिटल M, 2π की डायमेंशन ना, जब 2π डायमेंशन है ऐसे तो बात खत्म। और k की डायमेंशन नीचे मैंने लिखी mt की पावर। मैं बार बार ब्रैकेट लगाना भूल जाता हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। काट डालो, t की -2 पावर ऊपर ले जाओ। बोलो सही है कि गलत? पकड़ लिया? सही करने कौन जाएगा बे? तुम करोगे ना? कहेंगे सो लेट करेक्ट फार्मूला इज, करेक्ट फार्मूला इज, करेक्ट फार्मूला क्या? वही जो फार्मूला ओरिजिनल वाला है वो यहाँ दोबारा उतार दे, एकवा के ए चढ़वाई दे तो सरके के। इतना काम तो समझ में आ रहा है क्या? वो गोबर भरा है भेजा में, आ रहा है ना? नहीं भरा है ना गोबर? अच्छी क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए। 2π m यानी मास, m यानी मास, इसकी पावर चढ़ गई a। k यानी mt की पावर -2, इसकी पावर चढ़ गई b। यही तो। चल पढ़ो। 2π लिखा है, लिखा रहने दो। m की पावर a - b होना है, t की पावर 2b होना है, t की पावर। और इधर कोई m नहीं है तो m की पावर क्या लगाना है? उधर m है, इधर नहीं है। और t के कुछ नहीं है तो 1 बाई डिफ़ॉल्ट लगा है। कंपेयर करने पर a - b = क्या मिलेगा? 0। और 2b = क्या मिलेगा? हाँ, दोनों की वैल्यू हाफ हाफ हो जाएगी। देखिए अब क्लियर हुआ कि नहीं उज्जवल? ए बी पा गए?
चुपचाप साइलेंट होकर जाएं। आपने कहा था फलनवा सही फार्मूला है, फलनवा सो करेक्ट फार्मूला इज, सो करेक्ट फार्मूला इज। आपने कहा था कि ये हमारा करेक्ट फार्मूला है। इसमें ए और बी को अंधेरे में छोड़ दिया था, उस अंधेरे में चलते चलते बहुत उजाला हो गया है। दोनों हाफ हाफ आए हैं और हाफ को मंडप कहा जाता है। दोनों को एक ही मंडप में बैठा दीजिए, इनका कार्यक्रम संपन्न करवा दीजिए। वो लोग गजाननम बहुत गणाधीश तमिल जन्मू फलचाड़ बहुत अच्छे से श्लोक मुझे पढ़ने आते हैं, वो तो ऐसे पढ़ दिया। पढ़ के सुनाऊँ क्या? सुना दें। उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अब पूरा सुनाएंगे नहीं, बाद में सुना देंगे तुमको। हमें बहुत श्लोक याद किए थे कक्षा 8 तक में, 100 श्लोक। खेल ख़त्म हो गया, अभी और दे दें तो करोगे? वैसे किताबी ज्ञान सब खत्म हो गया, किताब का सब हम ही लगा डाले, तुमको लगाने के लिए कुछ नहीं बचा। बोलो चेकिंग करेक्शन क्लियर है? ऐसे जो भी मिलेंगे ज़िंदगी में बस ढूंढना क्या पड़ेगा, कोई अनबिग आइटम आ गया जिसका डायमेंशन नहीं पता है, उसके बारे में अगर जानते हैं तो जानते हुए लिखें, नहीं जानते मेरी तरफ से खुली छूट है 11th के बच्चों के लिए, उसकी डायमेंशन किताब से सर्च करके लिखें। लेकिन पढ़ने की आदत डालने दिन में 5 घंटे की। चलेंगे नहीं मेरे साथ, ध्यान रखिएगा। पिछले साल खूब चल गए, कोई दिक्कत नहीं थी, खाल खींच दूंगा, याद रख लेना। आज का मामला ख़त्म हो गया, आज मामला यहीं तक था। आज हो गया चेकिंग एंड करेक्शन। अगली क्लास यानी फ्राइडे की क्लास में आपको इसके 2 शानदार एप्लीकेशन दिखाऊंगा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। एक यूनिक कंसेप्ट होगी जो दुनिया में किसी को पता होती है, वो बताई जाएगी। इसके बाद एक और तीसरी कंसेप्ट, हम डायमेंशन क्यों पढ़ते हैं, कार्यक्रम ये चल रहा है। आज क्यों पढ़ते हैं थोड़ा सा पता चला, 1/3 था ये, अभी 2 हिस्सा आना बाकी है। सेकेंड ऑपरेशन होगा हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा और अंतिम ऑपरेशन होगा रिलेशन इस्टेब्लिशमेंट बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। और इस कंसेप्ट के साथ इन कहानियों को कराते कराते मैं किताब के सारे ऑब्जेक्टिव वो क्या कहते हैं एग्जाम्पल करा चुका हूँगा और आपको एक्सरसाइज दे चुका हूँगा आखिरी दिन। राइट, आज यहीं तक, दैट्स ऑल। थैंक यू, जय हिंद।